आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास है, तो पहले ही दिन में ज्यादा लोड नहीं दूंगा, लेकिन इधर उधर की बातें भी नहीं हो करके सीधे हम टू द पॉइंट आएंगे सिलेबस पर। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, यूजीसी नेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है। यूजीसी नेट में दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कॉमन है सबके लिए, जिसका कि हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, शिवम सर की क्लास उधर शुरू हो गई हुई है। तो पेपर 1 में भी 10 यूनिट है जो कॉमन है, और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। पेपर 2 के जो 10 यूनिट हैं वो भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि सिलेबस के मुताबिक पहले यूनिट में कौन कौन से विषय सीक्वेंस वाइज हैं, दूसरे यूनिट में कौन कौन से विषय सीक्वेंस वाइज हैं। उसी प्रकार से 10 यूनिट तक आपको पूरा सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। अभी तक ये देखा जाता, बहुत सारे लोगों को होता भी है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहला जो पहली सीढ़ी है, नींव आपकी है, वो सिलेबस है। अब सिलेबस में क्या है, 2 बार से क्वेश्चन सिलेबस से पूछे जा रहे हैं कि आपके सिलेबस के मुताबिक बताइए कि सीक्वेंस क्या है, सही क्रम क्या है। आज हम सिर्फ सिलेबस पर चर्चा करेंगे, और लास्ट में जब सिलेबस का हम पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बनाकर रखे हुए हैं। क्वेश्चंस भी हम लोग पहले उस क्वेश्चन को लाइव देख लेंगे क्लास में, उसके बाद एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट उसी का बना दिया हुआ है, तो उसको भी आप ऑनलाइन टेस्ट भी फटाफट 5 मिनट में दे लेंगे। जब पढ़ा रहेगा तो 5 मिनट बहुत है। अब हम आते हैं सीधे अपने सिलेबस पर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन में हम सीधे सिलेबस पर आएंगे। बाद में समय बचेगा तो सभी लोगों से परिचय भी होगा कि कौन कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा परिचय भी लास्ट में लेंगे लेकिन। ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपको पहले मैं दिखाता हूँ, ये जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, मैंने इसको अलग से बनाया हुआ है, लेकिन पहले इसका देख लेते हैं जो एज इट इज है। आपका जो विषय है, योग विषय, उसका कोड है 100। उसका क्या कोड है, 100 कोड है, यानी विषय का कोड होता है। योग विषय का कोड है 100। और एक बात और जान ले, योग विषय को यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया, यूजीसी नेट की का पेपर कब से हो रहा है, तो 2017 से हो रहा है। कब से, 2017 से। ये भी जानना चाहिए। इससे पहले बाकी सब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट नहीं था। इसमें कुल 10 यूनिट जो है, ये हमारा क्या, पेपर 2 योग विषय क्या है, पेपर 2। और पेपर 1 हमारा जो दूसरा वाला है जो कॉमन है सबके लिए, वो है। इसके 10 यूनिट को पहले हम देख लीजिए ऐसे एक एक करके। पहला यूनिट है आपका योग के आधारभूत तत्व को आपको पढ़ना है, योग के आधारभूत तत्व, जिसमें योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय की जानकारी है। क्या है वो अभी देखेंगे। दूसरा जो यूनिट आपका है, उसमें आपको प्रमुख उपनिषद है, भगवद गीता, योग वासिष्ठ है। ठीक है। तीसरा है योग के ग्रंथ, यानी योग उपनिषद की चर्चा है, ग्रंथ 2 लिखा हुआ योग उपनिषद है। चौथा है पातंजल योग सूत्र। पांचवा है हठ योग के ग्रंथ। छठा है सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, आहार एवं पोषण है। सातवां यूनिट आपका है योग एवं स्वास्थ्य। आठवां यूनिट है आपका चिकित्सीय योग। नौवां यूनिट है आपका अनुप्रयोग, योग के अनुप्रयोग। और 10वां यूनिट है क्रियात्मक योग। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। आप कहेंगे ऐसे में मोटा मोटा समझ में आया, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो हमने इसको और डिटेल थोड़ा रोचक बनाने की कोशिश की है, उसमें देखते हैं हम लोग इसमें। फिर से एक बार, हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों है तो ठीक है। फंडामेंटल ऑफ योगा, हिस्ट्री एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा, यूनिट 1 में आपका है। यूनिट 2 आपका है प्रिंसिपल उपनिषद, भगवद गीता, योग वासिष्ठ। यूनिट 3 में आपका है योग उपनिषद। यूनिट 4 पातंजल योग दर्शन, कंप्लीट है, इसलिए बहुत सवाल आते हैं इससे। हठ योग टेक्स्ट है, हठ योग के ग्रंथ, 8 हठ ग्रंथ पढ़ना है। यूनिट 6 में आपको जनरल साइकोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और डाइट एंड न्यूट्रिशन है। यूनिट 7 में आपको योगा एंड हेल्थ है। यूनिट 8 में आपको थेरेपेटिक योगा है। यूनिट 9 में एप्लीकेशन ऑफ योगा है। यूनिट 10 में आपको प्रैक्टिकल योगा है, जिसमें सटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार, और उसके साथ साथ और भी चीजें दी हुई हैं, वो हम डिटेल में भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब एक एक करके, चलिए ये तो देख लिया, एक एक करके देखते हैं।
एक और चीज, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, जो नए हैं अगर पता है तो अच्छा, नहीं पता है तो जान लीजिए। जो पेपर होता है हमारा यूजीसी नेट योग विषय का, वो होगा कुल 300 नंबर का। कितने नंबर का? कुल 300 नंबर का। आपके जो मार्क्स आएंगे वो 300 में से आएंगे, 300 में से आएंगे। तो 300 में कितने क्वेश्चन होंगे योग के? कितने क्वेश्चन पेपर वन के होंगे? तो पेपर वन के होते हैं आपको 50 क्वेश्चन, और पेपर टू यानी योग विषय से होते हैं आपको 100 क्वेश्चन। कितने? 100 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स होंगे। तो 100 नंबर हो गए आपके पेपर वन से, और 200 नंबर हो गए पेपर टू से। तो 300 नंबर। तो 150 क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तो पूरे 300 हो गए नंबर आपके। तो इसीलिए पेपर वन को भी हल्के में मत लीजिएगा, वही आपको फंसाता है। क्योंकि पेपर टू तो आप कर ही लेते हो, आपका अपना विषय होता है। पेपर वन हम कई बार छोड़ देते हैं, जिससे हमें समस्या होती है। अब डिटेल जो हम सिलेबस देखने जा रहे हैं उसमें है, जो यूनिट वन है योग के आधारभूत तत्व है, उसमें दिया हुआ है सिलेबस सीक्वेंस में। इसको और थोड़ा बढ़ाना है क्या? योग का इतिहास और विकास, अर्थ और परिभाषा, भ्रामक धारणाएं योग से संबंधित क्या है, योग का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। शुरुआत ये है। फिर उसके बाद दिया हुआ है वेदों में उपनिषद प्रस्थान त्रयी का परिचय। वेदों में उपनिषद और प्रस्थान त्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। सीक्वेंस देखते जाइएगा, एक बार में याद ना हो कोई बात नहीं, मैंने सिलेबस सबको पहले भेज दिया हुआ है। जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पीडीएफ, ये सबके पास मैंने पहले ही भेज दिया हुआ है। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर षड दर्शन की अवधारणा दिया हुआ है। षड दर्शन भारतीय दर्शन है, उसकी चर्चा है, 6 भारतीय दर्शन की। फिर है अवधारणा ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति। ये चीजें किसमें है? षड दर्शन के संदर्भ में ये चीजें पढ़नी है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और मुक्ति, ये षड दर्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना है। उसके बाद है सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में। दर्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, एक सेकंड देखिएगा। अभी क्यों मैसेज भेज रहे हैं? जो लोग क्लास में है, अभी पता है मैं क्लास में, अभी मैसेज भेजने का मतलब नहीं। उसके बाद सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में पढ़ना है। यानी जो 6 दर्शन है, उस 6 दर्शन में भी 3 जो दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन ज्यादा आ सकते हैं, ये इन्होंने साफ साफ सिलेबस में कह दिया हुआ है। तो अब आपको इस पर ध्यान रखना है। फिर बात आती है आगे क्या है, रामायण का अरण्य कांड और शांति पर्व। फिर उसके बाद दिया हुआ है याज्ञवल्क्य स्मृति, महर्षि पतंजलि एवं गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा। अब इसमें देखिए, इसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। एक बार एग्जाम में आ गया पिछली बार ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद नारद भक्ति सूत्र, फिर उसके बाद कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास। अभी खत्म नहीं हुआ यूनिट वन। यूनिट वन अभी खत्म नहीं हुआ है। नारद भक्ति सूत्र, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास। और उसके बाद भी है, उसके बाद क्या है, आधुनिक काल में योग, समसामयिक काल में योग। आधुनिक काल ये भी है। आधुनिक काल में कौन कौन से लोग हैं वो भी आपको याद रखना है। समसामयिक काल में कौन कौन से लोग हैं, यानी कौन कौन से योगियों की चर्चा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर है अलग अलग योग मार्ग, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, मंत्र योग, ये भी यूनिट वन में आपका है। इतना ही नहीं, उसके बाद और भी है जैन मत में योग, बौद्ध मत में योग। यहाँ पर आपका यूनिट वन कंप्लीट होता है। यहाँ तक यानी बौद्ध मत तक आ गए, तब जाकर के आपका यूनिट वन कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, लिखा हुआ है रामायण का अरण्य कांड, सवाल पूछ दिया जाता है बाल कांड से भी। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है अरण्य कांड, सवाल पूछ दिया जाएगा बाल कांड से, आप हो जाएंगे परेशान। तो बाल कांड से 2 बार से सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा बाल कांड भी पढ़ लीजिएगा।
थोड़ा घर पे भी समय मिले तो पढ़ लीजिए, यहाँ तो हम लोग पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। महाभारत का शांति पर बहुत बड़ा है, कोशिश हमने की है, बाकी जितने लोग पढ़ाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा ले, लेकिन कहना मुश्किल है कि क्या ही सवाल पूछ दिया जाएगा शांति पर्व से। हालांकि दिया तो हुआ है कि ये चीज पूछी जाएंगे, लेकिन कुछ भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहरहाल अभी हम लोग सिलेबस पर ही रहे, उसके बाद हम जब पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे। अब हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 जो आपका है उसमें 3 चीजें हैं मुख्य। क्या? मुख्य उपनिषद। कितने मुख्य उपनिषद? 10 मुख्य उपनिषद आपको पढ़ना है। भगवत गीता पढ़ना है और योग वासिष्ठ पढ़ना है। अच्छा, 10 मुख्य उपनिषद अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत इसमें छांदोग और बृहदारण्यक तो ऐसे भी बहुत बड़ा है, तैतरीय भी कम नहीं, ऐतरेय भी कम नहीं। एक मांडुक्य में सिर्फ 12 है, ईशावास्यों में सिर्फ 18 है। और प्रश्न उपनिषद में सिर्फ 6 प्रश्न है, तो आसानी से हो जाता है। कठ भी आसानी से हो जाता है, केन भी हो जाता है, थोड़ा छोटा है। तो इसमें भी कई बार संभावनाएं रहती हैं कि कुछ सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं वो जो बहुत अंदर से होते हैं, लेकिन 99% सवाल जो हम पढ़ते हैं उन्हीं में से आता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। गीता में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता वैसे दिया हुआ है सिलेबस में, श्रीमद् भगवत गीता से ये पोर्शन ही आपको पूछा जाएगा सिलेबस में, लेकिन पूछ लिया जाता है तकरीबन सभी 18 अध्याय से। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब योग वासिष्ठ अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसमें से जनरली क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है। अब तक वही पूछा गया जो हम लोग पढ़ते हैं। आदि व्याधि का अवधारणा है, मनोदैहिक व्याधियां हैं, मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं, और जो है आपको और कुछ चीजें जो लगातार पूछी जाती हैं वो हम लोग सिलेबस में कवर कर लेते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यहाँ दिया हुआ है किस उपनिषद में किस उसमें क्या पढ़ना है, डिटेल में आपको दिया हुआ है, तो अभी हमने इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को मिल गया होगा। ध्यान के 8 चरण भी हैं, ज्ञान की सप्त भूमिका भी है। ज्ञान की सप्त भूमिका से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे यूनिट में। 2 यूनिट कंप्लीट हो गया। तीसरे यूनिट में जो चर्चा है वो है योग उपनिषद की। कितने योग उपनिषद हमें पढ़ने हैं? 8 ही पढ़ने हैं। योग उपनिषद तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ने कितने हैं? सिर्फ 8 पढ़ने हैं, और ये भी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। 10 मुख्य उपनिषद में सीक्वेंस में याद होने चाहिए। इस बार पूछा गया था, सिलेबस का नाम देकर पूछ लिया गया था। तो 8 योग उपनिषद सीक्वेंस में याद होना चाहिए, 10 मुख्य उपनिषद सीक्वेंस में याद होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा यूनिट सबका प्रिय यूनिट है पातंजल योग दर्शन का, यूनिट 4। इसके तो सभी 195 सूत्र आपको करना है। सभी 195 सूत्र आप याद करें, तब तो इसमें से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और अगर सूत्र याद नहीं है तो कुछ सवाल छूटने की आशंका बन जाती है। ठीक है, 195 प्लस एक और है, लेकिन माना जाता है 195 वाला ही सवाल इसी में से आता है। अब हम लोग आते हैं, इसमें देखने की जरूरत नहीं है क्या डिटेल है। अब जो आपका योग विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है वो है यूनिट 5। इसमें हठ योग के टेक्स्ट दिए हुए हैं, ग्रंथ दिए हुए हैं। वो हठ योग के 8 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका है, घेरन संहिता है, हठ रत्नावली। अच्छा, इसका सीक्वेंस क्या है वो भी देख लीजिए। इसमें भी सीक्वेंस का मायने हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन सीक्वेंस से जब पूछा जा रहा है तो हमें वो भी देख ही लेना चाहिए। सबसे पहले है योग बीज, जो सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर है गोरख संहिता, फिर है शिव संहिता, फिर है वशिष्ठ संहिता, फिर है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अभी 8 हठ ग्रंथ हमें पढ़ना है, जिसमें से 3 का तो मैं बुक बना चुका हूँ, पार्ट 1 करके। ये 3 ग्रंथ का किताब मैं लिख चुका हूँ। आप लोगों को किताबें मिल भी गई होंगी, बहुत सारे लोगों को। जिनको नहीं रास्ते में होंगी, जिन्होंने आजकल में एडमिशन लिया है, उनको भेज दी जाएगी, मिल जाएंगी किताबें। तो
8 हठ ग्रंथ हमें पढ़ना है। 8 हठ ग्रंथ का भी हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले, इनके लेखक कौन है। अब हम आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में भी 3 चीजें आपको पढ़नी है। सामान्य मनोविज्ञान अपने आप में भयंकर विषय है, और सामान्य मनोविज्ञान के कई पार्ट हैं, तो हर पार्ट में से थोड़ा थोड़ा विषय लेकर के यहाँ दिया गया है। लिखा है सामान्य मनोविज्ञान, लेकिन विषय बहुत गहरा दिया गया अपने सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, होना तो बेसिक चाहिए, लेकिन बेसिक से बहुत गहरा सवाल पूछा जा रहा है। इस बार भी जो सवाल पूछा गया, कुछ सवाल तो बहुत बेसिक था, कुछ सवाल बहुत डीप से पूछा गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। फिर है डाइट एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण। अब देखिए यहाँ क्या बनता है क्वेश्चन, पहले साइकोलॉजी है, फिर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर डाइट एंड न्यूट्रिशन, सीक्वेंस है यूनिट 6 का। क्या पता पूछ ले, एग्जामिनर कुछ भी चेक कर सकता है, उनको अधिकार है, तो हम उसको याद रखेंगे। सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान, आहार एवं पोषण। अब उसके बाद हम आते हैं मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, वो यहाँ दिया हुआ है, इस पर हम डिटेल अभी नहीं आएंगे, सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आते हैं, हाँ इसको भी स्किप करेंगे, ये ह्यूमन एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है वो जब हम पढ़ेंगे उसको तो सिलेबस देखेंगे। आहार पोषण का ये है। हम यूनिट 7 में आएंगे। यूनिट 7 आपका बेसिकली रिलेटेड है, ज्यादातर हिस्सा इसका यूनिट 7 का आयुर्वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेद की जानकारी कहाँ है, यूनिट 7 में दिया हुआ है। हालांकि आयुर्वेद के अलावे कॉमन भी है, जैसे WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ है, यूनिट 7 में है। और WHO में जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जो आयाम होते हैं स्वास्थ्य के, उसकी चर्चा भी हमें करनी है, उसको भी देखना है कि ग्रंथों में क्या कहा गया है। फिर त्रिगुण की अवधारणा, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंचकोश, षटचक्र की अवधारणा, ये कुछ चीजें आपको उपनिषद से ली गई हैं, कुछ चीजें आयुर्वेद से ली गई हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर यूनिट 7 में दिया है। उसके अलावे यूनिट 7 में यूनिट 4 की भी कुछ चीजों को शामिल किया गया है, जैसे योग दर्शन के स्वास्थ्य से संबंधित विषय, ये योग दर्शन से है। यौगिक आहार, ये हठयोग के यूनिट 5 से है। मिताहार यूनिट 5 से लिया गया है। शरीर की प्रकृति के अनुसार आहार, ये आयुर्वेद से लिया गया है। वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का है। तो इसमें यूनिट 7 में ज्यादातर चीजें आयुर्वेद से है, लेकिन कुछ मिक्स चीजें भी दी गई हैं। अब हम इसमें, हाँ और भी है, यूनिट 7 में और भी चीजें दी गई हैं जो यूनिट 5 से। यहाँ दिया गया है घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, भगवद गीता के अनुसार आहार की अवधारणाएं, पथ्य और अपथ्य, ये तो YCV में भी पूछा जाता है। घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, भगवद गीता, तीनों में आहार के बारे में, तीनों का अगर अलग से आपने कंपैरेटिव स्टडी निकाल लिया तो आनंद आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे आहार से संबंधित सवाल छूट ही नहीं सकता है, और आहार से संबंधित सवाल हर बार आता है नेट के सब एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत, आहार विहार, भगवद गीता में भी है। आचार विचार, स्वस्थ जीवन शैली है तो योग के सकारात्मक दृष्टिकोण, अब यहाँ पर दे दिया हुआ है योग दर्शन से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम वाला सूत्र उठा करके यहाँ दे दिया हुआ है। फिर है भाव एवं भावनाओं की अवधारणा, उनके स्वास्थ्य एवं सुखानुभूति, उसकी प्रासंगिकता। अब आगे यूनिट 7 की चर्चा हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 8 पर पहुंचेंगे। यूनिट 8 को कहते हैं इंग्लिश में थेरेपेटिक योगा है, थेरेपेटिक योगा, चिकित्सीय योग इसको कहते हैं। अब पूछ लिया जाए चिकित्सीय योग किस यूनिट में है, तो यूनिट 8 में है, जिसमें दिया गया है उपयुक्त योग अभ्यासों के माध्यम से व्याधियों का प्रबंधन। कौन से योग अभ्यास करेंगे, से रोग हुए हैं उसमें क्या सही है क्या नहीं है, वो हमें देखना है। यौगिक आहार, आसन, सटकर्म, प्राणायाम, ध्यान, यम और नियम, ये भी हमें पढ़ना है। ये चीजें भी निकाल करके दिया हुआ है, जो अलग अलग यौगिक आहार, आसन, सटकर्म, ये अलग अलग जो ग्रंथ हैं उससे निकाल करके कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पढ़ना है। फिर है जीवन शैली के नुस्खे, सुधारात्मक निर्देश भी दिया गया है। आहार में, विहार में, आचार विचार में संयम करना है, ये पूरा इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद रोग की चर्चा आती है, श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हैं, उसमें कौन से योग करने चाहिए।
और ये ज्यादातर पूछा जाता है बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से, ज्यादातर, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर वहां से पूछा जाता है। फिर है कार्डियोवेस्कुलर रोग यानी हृदय रोग से संबंधित। फिर अंतःस्रावी एवं मेटाबॉलिज्म वाले जो रोग हैं उसकी चर्चा हो रही, जिसमें कि आपको आता है डायबिटीज वाली बात आएगी। फिर है मोटापे वाली बात आएगी। फिर गायनी की समस्या वाली बात आएगी। फिर जठरांतरिक विकार होता है, पेट से संबंधित जो विकार है। फिर मांसपेशी और कंकालीय विकार यानी मसल्स और स्केलेटन से संबंधित जो विकार होते हैं वो भी है इसी में। फिर स्नायु वाले विकार हैं और मानसिक विकार हैं। इसमें कौन कौन से में कौन से रोग करने चाहिए, किस रोग में कौन से योग करने चाहिए, वो हमें यूनिट 8 में पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 9 पर, वो पूरा डिटेल नीचे दिया हुआ है। यूनिट 9 में हमारा है, लिखा हुआ है योग के अनुप्रयोग, योग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ योगा लिखा हुआ है। और इसमें मेन सवाल पूछा जाता है, योग अभ्यासों की अध्यापन विधि एक पुस्तक है जो कैवल्य धाम से संबंधित है, उस पुस्तक का नाम दे करके सवाल पूछा जाता है। और इतना ही नहीं, यूनिट 9 में चेतना का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्र एवं योग वासिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में चेतना क्या है। तो चेतना चूंकि हम ऊपर पढ़ चुके होते हैं तो इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे, इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तो और अच्छा है। चेतना से संबंधित सवाल भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर है योग शिक्षा में योग, योग शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कहा गया है। योग शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं ये आपको योग अभ्यासों के अध्यापन विधि जो पुस्तक है कैवल्य धाम की, उससे संबंधित ये पूरा है। योग में शिक्षण विधि, शिक्षण एवं अधिगम, अध्यापन विधियां, शिक्षण विधियां, ये सारा उसी पुस्तक से है। उत्तम पाठ योजना का आवश्यक तत्व, ये भी उसी पुस्तक से है। पाठ योजना के नमूने, यहाँ पर ज छूट गया हुआ, योजना होगा। पाठ योजना एवं विषय वस्तु क्या है, कैवल्य धाम द्वारा विकसित पाठ योजना की भूमिका बांधने के 8 चरण, 8 चरण भी हम लोग पढ़ते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। ये यूनिट 9 का आपका सिलेबस हो गया। अब आते हैं अंतिम यूनिट जो आपका है, वो है क्रियात्मक योग का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल योग का। प्रैक्टिकल योग में आपको सटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार, ये जो करते हैं हम लोग अभ्यास, उसके बारे में चर्चा है। उसका सिलेबस नीचे दिया हुआ भी है कि कौन कौन से अभ्यास आपको करने हैं, कौन कौन से आसन मुद्रा की चर्चा नीचे दी हुई है, वही उसी रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। फिर षटकर्म में देखिए, वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु एवं पूर्ण शंख प्रक्षालन, नीति में सूत्र और जल नीति दोनों पढ़ना है। कपाल भाती है, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, अग्निसार, नौली और त्राटक है। और सूर्य नमस्कार, परंपरा आधारित सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के मंत्र और सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र, बीज मंत्र भी पूछा जाता है, पूछा भी गया हुआ है। और क्या है यूनिट 10 में, यूनिट 10 यही कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसमें डिटेल दिया हुआ है। खड़े होकर करने वाले आसन कौन कौन से करने हैं आपको, बैठकर कौन कौन से आसन आपको करने हैं सिलेबस के मुताबिक, पेट के बल लेट करके कौन कौन से आसन है वो नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद है और क्या, पीठ के बल करने वाले आसन कौन कौन से वो करना है। और फिर देखिए आसन का हो गया, ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास, ध्यानस्थ होने, ध्यान से संबंधित, प्रणव एवं सोहम जप, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप, श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास, ये सब बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से है। ओम के यौगिक अभ्यास, विपस्सना ध्यान, ये आपको गौतम बुद्ध वाला हो गया। प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म से संबंधित हो गया। बंध एवं मुद्राएं अलग अलग जगहों से आप निकाल करके कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल में जो कराया जाता है बिहार स्कूल ऑफ योग की किताबों, कैवल्य धाम हो, उन सबसे इसका रेफरेंस ले सकते हैं। बंध एवं मुद्राओं की चर्चा भी है, इसीलिए कई बार तरागी मुद्रा से ज्यादा सवाल आता है, क्योंकि तरागी मुद्रा यहाँ पर यूनिट 10 में भी दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 10 में और क्या पढ़ना है। यूनिट 10 भी अपने आप में बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत चीजें पढ़नी है इसमें। समकालीन यौगिक अभ्यास, जिसमें कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो दिया गया है।
चक्रीय ध्यान है जो एस व्यासा से संबंधित है। इस बार चक्रीय ध्यान का मैंने प्रैक्टिकल भी कराया था आप लोगों को, जो लोग प्रैक्टिकल क्लास में आए थे उनको कराया था मैंने। फिर है मन ध्वनि अनुकंपन विधि, ये भी एस व्यासा का है। फिर है भावातीत ध्यान, ये महर्षि महेश योगी जी के द्वारा दिया हुआ है, ये भी पढ़ना इनके बारे में भी। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योग। सविता की ध्यान धारणा, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की देन है, श्री राम शर्मा आचार्य जी की। ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका सभी 10 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है। इससे संबंधित कुछ सवाल अगर आप देख लेंगे तो सवाल कैसे पूछा जा सकता है एक आइडिया आपको लगेगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उस एंगल से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। अब सूची 1 सूची 2 इसका मिलान करना है। अब आप लोग इसका जवाब आप ही लोग देंगे तो ठीक रहेगा, मैं जवाब दूंगा तो क्या ही फायदा। मैसेज में जवाब दीजिए सब लोग, सब लोग माइक खोलेंगे तो बहुत तेज आवाज आएगी, इसका मैसेज में दीजिए। हाँ, नीतू चौधरी जी ने चौथा बोला है, अंकिता जी ने चौथा, स्वाति सर जी ने स्क्रीन चौथा। शो नहीं हो रही है। क्या चीज प्रवीण जी? स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे आपकी। आपके मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मुझे एक सर बार या तो मुझे भी पिन नहीं कर हो ले। रही। क्या चाहिए वत्सला मुझे भी जी? नहीं दिख रही सर। सर मुझे भी नहीं एक हो रही सेकेंड, है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक व्यक्ति ने बोल दिया तो सुन लीजिए। कितने लोग जवाब दे रहे हैं उनको हो रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही है। जिनको नहीं हो रही है इंटरनेट इशू हो सकता है। एक बार लेफ्ट हो जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर भी ना दिखे तो मुझे पिन कीजिए, मुझे पिन कीजिए, तब आपको आसानी से दिख जाएगी। मैं 2 सिस्टम खोल के बैठा हूँ, दिख रही है, इतने लोग जवाब भी दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी तरफ से इंटरनेट की इश्यू है, या पहला दिन है तो आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कैसे करना है, तो 1-2 दिन में समस्या ये ठीक हो जाएगी। प्रवीण जी, या तो आप लेफ्ट होकर के दोबारा ज्वाइन कीजिए। अब दिख रही है सर। ठीक है, दिख रही है तो ठीक है। वत्सला जी दिखिए आपको? वत्सला जी ठीक है, बाकी सारे लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं चिकित्सीय योग, अभी हम लोगों ने देखा था। चिकित्सीय योग कौन सा यूनिट होगा? तो ये यूनिट 8 हम लोगों ने देखा। क्रियात्मक योग हम लोगों ने देखा था, कौन सा है? यूनिट 10 में। भगवत गीता कौन सा है? यूनिट 2 है। और स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सा है? स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ है? WHO के मुताबिक यूनिट 7 में था, जिसमें आयुर्वेद वाली चीजें थी। क्लियर हो गई? तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ से सही। ध्यान से दीजिएगा, जो सवाल अभी आप देख रहे हैं इसी का आपको अभी ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, क्लास में अभी सामने ही देना है, कहीं और नहीं, अभी देना है। आइए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक क्रम से लगाना है, इसको क्रम से लगाना है। तो अब देखिए, हो सकता है जो नए लोग हैं थोड़ी दिक्कत होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इस तरह से सवाल पूछा जाता है। जब आप डिटेल पढ़ लेंगे ना, सब आपको याद आ जाएगा। पहली बार में हो सकता है याद ना आए। पुरुषार्थ चतुष्टय है, प्रस्थान त्रयी है, गुरु गोरखनाथ है, महर्षि पतंजलि है, तुलसीदास जी हैं, ये सारा दिया हुआ है। अंजलि जी ने कहा चौथा, अभिषेक जी कह रहे हैं दूसरा, अर्जुन जी कह रहे हैं तीसरा। तो इसमें कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं। नीतू जी कह रही है चौथा। तो इस सवाल का आंसर देखने से पहले आप आइए, फिर से एक बार आइए सिलेबस में, एक बार फिर से। ये यूनिट 1 से पूछा गया। यूनिट 1 में क्या है देखिए, यूनिट 1 में क्या है फिर से देखिए। पहले योग का इतिहास, विकास, अर्थ, परिभाषा, भ्रामक धारणाएं। फिर है उपनिषदों में प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय। तो पहले प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय, फिर उसके बाद है षड दर्शन वाला, उसके बाद फिर रामायण महाभारत, याज्ञवल्क्य की स्मृति, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ, नारद भक्ति सूत्र, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। फास्ट जा रहा हूँ। उसके बाद आधुनिक काल, समसामयिक काल, अलग अलग योग मार्ग, और फिर उसके बाद आपका है जैन मत में योग, बौद्ध मत में योग। अब उम्मीद है हो जाना चाहिए।
अब हो जाना चाहिए तीसरा उत्तर। अंजलि जी, रमा जी, कोई बात नहीं, होता है। तीसरा उत्तर सही है, ठीक है। कैसे? तो तीसरा में क्या है आपका? बी सबसे पहले, प्रस्थान त्रयी पहले है, फिर पुरुषार्थ चतुष्टय था, फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि, फिर उसके बाद गोरखनाथ जी था, फिर तुलसीदास जी बाद में आए थे। कोई बात नहीं, जिनका गलत हो रहा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते सब होगा, इतनी बार हम लोग क्लास में रिपीट कर लेंगे, हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, है योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक क्रम से लगाना है। अब ये भी पुराने लोग कर लेंगे, नए लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि अभी हमने देखा नहीं, पूरा किया नहीं था आप लोगों ने, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको भी एक बार देख के कोशिश कीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वाति जैन जी ने कहा पहला, दूसरा, तो जी ने कहा पहला, सुनीता जी ने कहा पहला, बहुत सुंदर। अभिषेक जी दूसरा, नंदिनी जी, अर्जुन जी पहला, स्वाति जी पहला। चलिए, पहले पर ज्यादा लोग आ गए। पहला क्या है? सूरदास जी। फिर आया हुआ है ई, स्वामी विवेकानंद जी। फिर है बी, टी कृष्णमाचार्य जी। फिर सी, भक्ति योग। फिर डी, जैन धर्म। तो जैन धर्म वाला सबसे लास्ट में होगा, एक से भी निकल रहा था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म लास्ट में था ना, बौद्ध धर्म सबसे लास्ट में, उससे पहले जैन धर्म था, डी उसी से निकल रहा है। तो थोड़ा सा ये भी लगाना है, कई बार नहीं समझ में आया, अगर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अगला एक सवाल और है, योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। नारद भक्ति सूत्र, भगवद गीता, योगराज उपनिषद, हठ रत्नावली। ये तो बहुत आसान है, फटाफट सब लोग कर लेंगे, उम्मीद है। एक बार देखिए, जल्दी से कीजिए। तो तीसरा सब लोग कह रहे हैं, अभी शुरू हुआ। छाया जी ने दूसरा कहा, नीलम जी ने तीसरा, हेमलता जी ने तीसरा, नीतू जी ने तीसरा, धीरज जी ने दूसरा, आरती जी, बलेचा जी, स्वाति जी, वैष्णवी जी, ज्योति जी, सब लोग तीसरा कह रहे हैं। तो देखिए अब इसको, बहुत बढ़िया। नारद भक्ति सूत्र कहाँ से है? यूनिट 1 से है। किससे? यूनिट 1 से, यानी तीसरा वाला। भगवत गीता किससे हम लोगों ने देखा था? यूनिट 2 से देखा, तो यही होगा यूनिट 2। योगराज उपनिषद क्या है? यूनिट 3 से है ये, यानी कि ये यूनिट 3 में था। और हठ रत्नावली यूनिट 5 में। ये हो गया उत्तर आपका। ठीक है, अब जो मैच कर रहा है वो देखियो, तीसरा वाला मैच कर रहा है। आगे देखिए, मतलब जिनको जो नहीं जवाब दे रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान करने के लिए मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर होना है। अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा है कि जो दे रहे हैं वो तो पास हो गए, हम फेल हो गए। इस मनोवृत्ति में किसी को भी नहीं रहना है। सूची 1 सूची 2 यहाँ भी हम मिलान कर रहे हैं, देखिए इसको जरा। चक्रीय ध्यान है, शिक्षण एवं अधिगम है, श्वसन संबंधी रोग है, त्रिकोण की अवधारणा है। उम्मीद है सब लोग करेंगे। प्रवीण जी जवाब दीजिए, प्रवीण जी कोशिश कीजिए, कोशिश करने की जरूरत है, सब लोग कोशिश कीजिए। कितने लोग हैं? कोशिश कम लोग कर रहे हैं। सर फोर्थ। हाँ ठीक है, मैसेज में आ रहा है, देख ले मैसेज सब लोगों का दिख रहा है। फोर्थ वाला सब लोग कह रहे हैं। देखिए, सक्रिय ध्यान हम लोगों ने देखा था, जो आपका एस व्यासा का है। कहाँ है? यूनिट 10 में है। ये यहाँ हो गया। शिक्षण एवं अधिगम वाला यूनिट 9 में है। ठीक है। श्वसन संबंधी रोग हो गया ये आपका सी। त्रिगुण की अवधारणा ये है आपका यूनिट 7 में। तो सिंपल था, 4-3-2-1, 4-3-2-1। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही था। अगला सवाल है, अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ अभी देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक निम्न में से कौन सा विषय यूनिट 7 में नहीं है? ये पूछा जा रहा है, इस पर गौर कीजिएगा। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है यूनिट 7 में। देखते हैं कौन सा नहीं है। चौथा कह रहे हैं सब लोग, छाया जी ने चौथा कहा। अभी शेख जी ने पहला कहा। अभिषेक जी अप्लाई सब में कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सब लोग। गोपाल जी ने तीसरा बोला, बहुत बढ़िया। सुनीता जी ने तीसरा, रमा जी ने तीसरा, अंकिता जी ने तीसरा,
हेमलता जी, ज्योति जी, नंदिनी जी, स्वाति जी, सब लोग तीसरे पर आ रहे हैं। तीसरा में क्या है सर? सी और ई, कार्बोहाइड्रेट और प्रजनन तंत्र, ये यूनिट 6 से रिलेटेड है। किससे है? यूनिट 6 से रिलेटेड है, यूनिट 7 में नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें यूनिट 7 में हैं। ठीक है, तो अब जब हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमें इस एंगल से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम इसी एंगल से जाएंगे। योग विषय के यूजीसी नेट के मुताबिक निम्न में से कौन सा विषय यूनिट 6 में नहीं है? नहीं है, लीजिए। रश्मि जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? प्रवीण जी, रश्मि जी, छाया जी, स्वाति जी, अंकिता जी, ज्योति जी। चौथा आप ज्यादा लोग कह रहे हैं, नीतू जी, अर्जुन जी, चौथा ए और डी कह रहे हैं। योग दर्शन तो नहीं होगा, वात पित्त कफ यूनिट 7 में है। ठीक है, ए और डी किस में है? चौथा वाला में है, ये ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं दे रहे हैं जवाब, कोई नहीं, कम से कम देख ही लीजिए ठीक से, बाद में हो जाएगा। अब अगला है सवाल आपका, योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस मुताबिक निम्न में से कौन सा यूनिट 2 में नहीं है? यूनिट 2 में नहीं की बात हो रही है, नहीं है। बहुत बढ़िया, उम्मीद है सब लोग कर लेंगे। कौन सा यूनिट 2 में नहीं है? सी ई, नीतू जी कह रहे हैं सी और ई। सी ई किस में है? तीसरे में। चलो, शोभा जी चौथा नहीं, तीसरा होगा। ठीक है, चलिए, अंजलि जैन जी तीसरा ही होगा। देखिए, यूनिट 2 में क्या क्या है? योग वासिष्ठ है, मुख्य उपनिषद है, तो मुख्य उपनिषद केन उपनिषद है ही, भगवत गीता है ही। ये श्वेता सतर उपनिषद को सिलेबस में रखा गया, यूनिट 3 में योग उपनिषद के अंतर्गत रखा गया है, और भागवत पुराण तो है ही नहीं, तो सी और ई होगा। क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि आपको दिमाग दौड़ाना पड़े थोड़ा सा, तो आप अलर्ट हो गए, नहीं हमें सिलेबस तो पता होना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक निम्न में से कौन सा विषय यूनिट 3 में है? यहाँ पूछा जा रहा है 3 में है। चलिए देखते हैं कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। अंकिता जी दूसरा, हेमलता जी दूसरा, अंजलि जी दूसरा। अच्छा, चलिए, मौली जी दूसरा, वैष्णवी जी दूसरा, प्रवीण जी ने कहा दूसरा। तो यूनिट 3 में क्या था? यूनिट 3 में योग उपनिषद था, योग वासिष्ठ नहीं था। योग कुंडल उपनिषद है, भागवत पुराण नहीं है, योग चूड़ामण्यक है, श्वेता सतर है। तो बी, डी और ई, बी, डी, ई दूसरे पे। बहुत सुंदर। आइए अगले सवाल पर आते हैं। योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार कौन सा विषय यूनिट 10 में है? यूनिट 10 में है, यूनिट 10 में है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने यूनिट 10 में क्या क्या है। जो नहीं है उसको हटा दीजिए तो हट जाए, आ जाएगा। योग चूड़ामण्य उपनिषद नहीं है, भागवत नहीं है, तीसरा सब लोग कह रहे हैं ए बी ई, तीसरा ए बी। बहुत बढ़िया, क्या बात। अब सभी लोगों का सवाल जवाब आने लगा बहुत सुंदर तरीके से। चलिए, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और। योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक निम्न में से कौन सा यूनिट 1 में नहीं है? यूनिट 1 में नहीं है। अब यहाँ नहीं वाली बात आ गई, इसको नहीं छोड़ना, इससे बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका अगर इसको आपने छोड़ दिया पढ़ना तो। दूसरा सब लोग, बहुत बढ़िया। दूसरा, दूसरा में क्या कहा गया? डीई, तो यूनिट 1 में नहीं है। डी में क्या है? स्वामी विवेकानंद जी। अरे, में नहीं है। ई, योग, योग तो नहीं है। अरे डीई कैसे होगा भाई? डीई कैसे होगा? विवेकानंद जी तो यूनिट 1 में है ही है। प्रीति जी भी कह रही हैं कि दूसरा, तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। स्वामी विवेकानंद जी को तो यूनिट 1 में ही पढ़ना है। ये पूछा जा रहा है यूनिट 1 में नहीं है। भगवत गीता नहीं है, ये यूनिट 2 में है। योग उपनिषद यूनिट 3 में है। ई और ई, बी ई किस में है? ये तीसरा उत्तर सही होगा। ठीक है, कोई नहीं, अब जाकर के आप लोगों के लिए होमवर्क है, सिलेबस पूरा आपको एकदम दिमाग में बिठाना है किसी भी हालत में। अंतिम सवाल आपके सामने,
यूजीसी नेट योग विषय के सिलेबस के अनुसार निम्न का क्रम बताएं। ये कॉमन है, ये कई बार सवाल आया हुआ, आगे भी ये आता रहेगा सवाल, ध्यान रखिएगा। राय जी ने कहा पहला, ज्योति जी, आदित्य जी, अंजलि जी ने कहा पहला, अमित जी, ज्योति जी, सुनीता जी, नीतू जी, प्रियंका जी, स्वाति जी, आरती जी, प्रवीण जी, अभिषेक जी, शयाली जी, गोपाल जी, सुमन जी, अंकिता जी तीसरा, अंजलि जी ने कहा पहला और अंजलि जी ने कहा तीसरा। ये बेसिकली सवाल है, जो 10 मुख्य उपनिषद है उसका सीक्वेंस पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं इस केन कट, इस केन सी और बी चलिए 2 जगह मिल रहा है 1-3 में। इस केन के बाद कट CBE पहला वाला पहले से इतने से निकल जा रहा है। इस केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक ऐतरेय तैतरेय छांदोग और बृहदारण्यक। तो ये आपका पहला उत्तर सही है।